प्रार्थना करते हैं, हे मैया, हे भोले बाबा, हमारी नौकरी लग जाए तो हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। और प्रभु ने सुन ली, नौकरी भी लग गई, लेकिन फिर तो वो इतने पैसे वाले हो गए कि भगवान के सामने सर झुकाने में भी शर्म लगती है। देखिए, जब तुम अच्छा कार्य कर रहे हो तब भी भगवान देख रहे हैं, और बुरा कार्य कर रहे हो तब भी भगवान देख रहे हैं। आप ये ना सोचें कि हम बुरा कार्य कर रहे हैं तो भगवान नहीं देख रहे। भगवान सब जगह है, जहां पुकारो तहीं भगवान है, आपके हृदय में भी भगवान है। पहले के ऋषि मुनि थे, वो हजारों वर्ष तक तपस्या करते थे, लेकिन प्रभु की प्राप्ति नहीं होती थी। और आज के इस कलयुग में चलते फिरते प्रभु का नाम ले लो, उसी में उद्धार है। इधर उत्तरा रो रही है, प्रभु हमारे शिष्य की रक्षा करो, ये हमारा गर्भ जल रहा है। तो प्रभु ने जैसे ही विनती सुनी कि विनती सुन भगवान ने किया उसे भी पान, जले हुए उस गर्भ में डाले फिर से प्राण। उत्तरा की करुणमयी पुकार सुनकर के भगवान ने अपना दिव्य रूप धारण किया और उत्तरा के गर्भ में प्रवेश हो गए। उत्तरा के गर्भ की ज्वाला को शांत किया। इधर में जब धीरे धीरे उत्तरा के 9 मास पूर्ण हुए हैं तो उत्तरा के गर्भ से एक पुत्र ने जन्म लिया। उस पुत्र ने जन्म लिया तो उस पुत्र का नामकरण संस्कार करवाया। तो उस पुत्र का नाम पुरोहितों ने विष्णु रात रख दिया। इधर ऋषियों ने प्रश्न कर दिया कि हे गुरुदेव, उस बालक का नाम विष्णु रात क्यों रखा? उस बालक का नाम विष्णु रात से आगे चल करके उसका नाम परीक्षित क्यों पड़ा? तो श्री सूत जी समझाने लगे कि हे सौनकादिक ऋषियों, ये पुत्र आगे चल करके उसका नाम परीक्षित इसलिए पड़ा क्योंकि उस बच्चे ने गर्भ में ही प्रभु के दर्शन कर लिए, प्रभु का चतुर्भुजी रूप देखा। इसलिए उसने चतुर्भुजी रूप देखा और परीक्षण कर लिया, इसलिए उस पुत्र का नाम दूसरा नाम रख दिया परीक्षित। इधर जब परीक्षित का जन्म हुआ है, धीरे धीरे जब परीक्षित थोड़े बड़े हुए तो शिक्षा अध्ययन करने के लिए गुरु धन्वंतर के यहाँ पर जाते हैं। जैसे ही शिक्षा अध्ययन करने के लिए जाते हैं और शिक्षा अध्ययन करने के बाद में जब लौट करके आते हैं और थोड़े बड़े हो गए, सियाने हो गए, उसी समय बाबा पारथ ने परीक्षित का विवाह दूरावती के साथ में कर दिया और दूसरा नाम परीक्षित की पत्नी का नाम है नवलते। आज परीक्षित को 5 पांडवों ने राज्यभार सौंप दिया और परीक्षित राज्य को संभाल रहे हैं कि इधर परीक्षित लाल को देकर सब अधिकार गए हिमालय के लिए 5 पांडु कुमार। आज 5 पांडव हिमालय में जाकर के गल गए हैं
वो समय कौन सा था? कि द्वापुर का अंत समय वो था, कलयुग की बारी आई थी। जब पांचों पांडव हिमालय के लिए चले जाते हैं, उधर परीक्षित अपना राज्य संभाल रहे हैं, प्रजा को पुत्र की तरह मान रहे हैं, राज्य में जय जयकार हो रही है और बड़े ही भाव से अपने राज्य में रह रहे हैं। एक बार परीक्षित घोड़े पर सवार होकर के जंगल में पहुंचे हैं शिकार खेलने के लिए, तो क्या देखा, गाय और बैल चिल्ला रहे हैं और उनके पीछे एक काला कलूटा इंसान है, उन्हें ताड़ रहा है। परीक्षित ने जैसे ही जंगल में देखा कि गाय दुख भरी आवाज में रो रही है, गाय ने परीक्षित को देखा तो गाय रोते रोते परीक्षित के पास आई। तो परीक्षित सोचने लगे, पूछने लगे कि हे गाय माता क्या हुआ। गाय कहने लगी कि हे राजा, कि जिसके राज्य में पाप होता रहे और राजा देखता रहे, ऐसा राजा कौन सा है? ये राजा है। गाय बैल अपने रूप में आ जाते हैं तो गाय कहने लगी है, हे परीक्षित, हे श्रीमान, मैं गाय नहीं हूं, मैं पृथ्वी हूं और ये काला कलूटा इंसान है, ये कलयुग है, इसके पाप मुझ पर सहन नहीं हो रहे, इस पृथ्वी पर इतना पाप हो रहा है, मुझसे सहन नहीं हो रही। तब तक बैल आगे बढ़ा और कहने लगा, श्रीमान, मैं गाय नहीं हूं, मैं धर्म हूं। इस कलयुग ने आते ही मेरे पैरों को तोड़ दिया
राजन, सतयुग में मेरे 20 चरण थे और त्रेता युग में मेरे 16 चरण थे, फिर भी मैं चलने लायक रहा, लेकिन इस कलयुग ने आते ही मेरे पैरों को तोड़ दिया। महाराज, जैसे ही परीक्षित ने उस गाय के और बैल के वचनों को सुना तो अपने म्यान से तलवार निकाली और क्रोध आ गया। कहने लगे, कहाँ है कलयुग, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। जैसे ही परीक्षित उस कलयुग को मारने के लिए चाहा तो कलयुग ने सिर को झुका लिया और बोला कि हे परीक्षित, मेरे अंदर गुण भी है और अवगुण भी है। हर एक मनुष्य के अंदर गुण भी है और अवगुण भी है। तो कलयुग क्या कहने लगा है कि राजन, दुनिया ये कसी नहीं, ताने के अंदर गुण भी है। ये दुनिया एक सी नहीं है और ये 5 उंगली होती हैं, ये 5 उंगली एक तार नहीं है, कोई छोटी है तो कोई बड़ी है? और किसी दाने को अगर फोड़ोगे तो उस दाने के अंदर घुन भी निकलता है। राजन, दुनिया ये कसी नहीं, वो हाथ जोड़ करके बोला और कहने लगा, महाराज, 5 उंगली एक तार नहीं होती है। तुम्हें पता है सतयुग, द्वापर, त्रेता में किसी के बारे में सोच लिया करते थे तो उन्हें मनसा पाप लग जाता था।